साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम आप लोगों के समक्ष सहारा इंडिया के भुगतान से संबंधित गंभीर मुद्दा तथा सहारा इंडिया से जुड़े कुछ करंट न्यूज को लेकर हाजिर हुआ हूं और आज के हम इस सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सहारा निवेशकों का भुगतान होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कब तक होगा। इस गंभीर विषय पर आज हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा यह तो बोला गया है कि हम सहारा निवेशकों का पाई पाई का भुगतान करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा कोई रोड मैप कैसे करेंगे, कब तक करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा बोला गया था कि आप आवेदन कीजिए पोर्टल पर, 45 दिन के अंदर आपका भुगतान होगा। तो 45 दिन कौन कहे, आज 10 माह बीत गए, आवेदन किए बहुत सारे लोगों को 10-10 माह बीत गया, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ। तो हम इसको क्या माने? क्या यह सरकार का एक तरह से चुनावी जुमला है या जुमला है? क्या सरकार इस तरह से लोगों को गलत आश्वासन दे सकती है? सरकार एक जिम्मेदार पर्सन है, जिम्मेदार संस्था है। ऐसी संस्था के द्वारा इस तरह से भ्रामक जानकारी देना, वह भी क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि आप सहारा के निवेशकों का भुगतान 9 माह के अंदर करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो नहीं कहा था कि आप आंशिक भुगतान करें, आप किस्तों में भुगतान करें, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा आंशिक भुगतान करने का विकल्प चुना गया। वह भी सरकार ने तो यह वादा किया कि हम 45 दिन में कर देंगे, लेकिन आज 45 दिन से 300 दिन हो गया, तब पर भी भुगतान नहीं हुआ। तो आखिर इस मसले पर क्या सरकार को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए कि हमें कहां कठिनाई आ रही है, कहां हमें समस्या उत्पन्न हो रही है जिसके कारण हम भुगतान करने में असमर्थ हो रहे हैं? अगर सरकार के पास मिशनरी नहीं है, प्रबंधन नहीं है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है भुगतान करने के लिए, तो क्या सहारा सरकार को दूसरे विकल्प पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो विकल्प आज पूरे देश में मौजूद है, क्या उसके तहत भुगतान करने का आदेश नहीं देना चाहिए? यह सब बहुत ही गंभीर समस्या है साथियों। इस गंभीर समस्या पर मेरा मानना है कि सरकार की अगर हम मंशा देखें, सरकार की अगर हम इच्छा देखें, तो सरकार अभी तक यह मन बना के चल रही है कि चंद निवेशक हैं, 2-4 दिन हो हल्ला करेंगे, जैसा कि जो आह्वान का आंदोलन वगैरह का काल भी दिया जाता है, तो चंद लोग ही दिखाई देते हैं। यही सरकार का मानना है कि चंद लोग हैं, बाकी जो पैसा सहारा में जमा है वो ब्लैक मनी है। वो बड़े बड़े उद्योगपति ब्लैक मनी के रूप में वो लोग जमा किए हैं, तो वो तो डिमांड करेंगे नहीं। कुछ लोगों का है, 2-4 दिन हल्ला गुल्ला करेंगे, इसके बाद मामला शांत हो जाएगा और हमें भुगतान नहीं देना पड़ेगा। सरकार सिर्फ यही मान के चल रही है। अभी तक का जो मैटर है, यह मुद्दा जो विगत कई सालों से चल रहा है, इस मुद्दे को कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा कोई खबर नहीं बनाया गया है कि निवेशकों के साथ क्या परेशानी हो रही है, निवेशकों की दुख दर्द, उनके कहानी 4-4, 5-5 हजार
लोग खुदकुशी कर लिए, लेकिन यह कोई गंभीर मुद्दा अभी तक मीडिया में नहीं बना है। अगर मीडिया भी इस चीज को उठाती तो निश्चित रूप से सहारा का भुगतान होना आसान होता, लेकिन मीडिया भी क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी एकता का परिचय ही नहीं दिया। हम निवेशकों ने अपनी एकता का परिचय ही नहीं दिया। निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए कई सारे संगठन बन गए और ये संगठन अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अपनी अपनी राग अलापने का काम कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो कैसे दिलवा पाएगा, हम देखते हैं। कोई कहता है वो कैसे दिलवा पाएगा, हम देखते हैं। एक संगठन तो है कि वो पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन भी सौंप दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दे दिए भुगतान दिलाने के लिए। अभी तक 1 रुपए का भुगतान दिया नहीं गया, जिसके तहत वो दिलवाने का वादा कर रहे हैं वर्ष एक्ट के तहत। और वो धन्यवाद आज नहीं, कई माहों से धन्यवाद दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे संगठन बने हैं जिन संगठनों से भी आज निवेशक भ्रमित हो रहा है कि आखिर हमें किस संगठन के साथ जाना चाहिए। कौन सा संगठन वाकई में सहारा के निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और कौन वाकई दिली तमन्ना से, दृढ़ इच्छा शक्ति से भुगतान दिलाने के लिए कृत संकल्प होकर लड़ाई लड़ रहा है। बहुत सारे संगठन हैं, सब अपने अपने दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम PIL के माध्यम से दिलवाएंगे, लेकिन अगर हम इन सब बातों पर गौर करें, जो भी घटनाक्रम बीते 4-5 माहों से चल रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, संख्या बल नहीं जुट रहा है, यह भी एक गंभीर समस्या है। तो क्या हम ऐसा कोई विकल्प अपना सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया के भी चर्चे में हम आ जाएं, सरकार भी सत्ते में पड़ जाए और सरकार भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, संख्या बल कम होने के बावजूद भी हम किसी तरह का अवरोध पैदा न करें, सरकार के कार्यों में अवरोध पैदा न करें, हम रेल न रोकें, हम बस न रोकें, हम भारत बंद जैसे कार्यक्रम का आह्वान न करें, फिर भी हम सरकार को झुका दें, राष्ट्रीय मीडिया के मुख्य हेडिंग में हम आ जाएं, ऐसा विकल्प क्या है? साथियों, ऐसा विकल्प हमारे सामने मौजूद है, बहुत स्ट्रांग विकल्प हमारे सामने मौजूद है और उस विकल्प पर मुझे संख्या बल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों कोई संगठन, कोई संस्था इस विकल्प पर ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, हम पहले भी वीडियो में कह चुके, इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चूंकि निवेशक, जिन निवेशकों का पैसा जमा है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह किराया लगा के दिल्ली या बंबई या लखनऊ में जाके आंदोलन कर सके। क्योंकि जिन निवेशकों का पैसा जमा है वह एक गरीब, मजदूर, किसान या छोटे मोटे व्यवसायी हैं। तो अगर गरीब, किसान, मजदूर या छोटे मोटे व्यवसायी जो हैं वो अपना व्यवसाय बंद करके आंदोलन में शरीक हो जाएं, तो उनका परिवार तो ऑलरेडी भूखों मर जाएगा, जिससे उनकी कैपेसिटी नहीं है कि हम वहां जाके आंदोलन कर सकें। हाँ, कैपेसिटी उन लोगों की है, जैसे कार्यकर्ताओं की कैपेसिटी है, एजेंटों की कैपेसिटी है। हम सभी एजेंटों का तो नहीं कहते, लेकिन अगर हम 10-12 लाख एजेंट बोलते हैं तो 12 लाख में 2-3 लाख एजेंटों की कैपेसिटी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे रैंक पर थे। उनके नीचे 2.5-2.5, 3-3, 5-5, 10-10 हजार एजेंट थे।
तो ऐसे एजेंट भी अगर निकल जाए तब भी सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन यह सब आंदोलन के पक्ष में नहीं है। तो अब करना क्या चाहिए? अब जो संस्थाएं आवाज उठा रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, इन संगठनों के सामने विकल्प क्या है? तो मेरा मानना है साथियों, इन संगठनों के सामने विकल्प में, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम कह रहे हैं कि विकल्प सिर्फ एक है। हमारे सामने जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, संविधान से जो हमें अधिकार मिला है, और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता जो हमको अस्त्र दिए हैं, हम उस अस्त्र का प्रयोग करें। और जो संविधान ने हमें ताकत दिया है, संविधान ने जो हमें कानून दिया है, उस कानून के तहत हम उस विकल्प का चयन करें, तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिन के अंदर सरकार में हड़कंप मच जाएगा। हां, हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यह विकल्प अपनाना पड़ेगा। सरकार को आप पहले अल्टीमेटम दीजिए कि 7 दिन के अंदर आप पूर्ण विश्वास दिलाइए कि हम सहारा निवेशकों का भुगतान कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, यह आप लिखित में ले लीजिए। अगर सरकार नहीं देती है 7 दिन के अंदर, तो आप सरकार को बता दीजिए कि अगर आप 7 दिन के अंदर हम लोगों को यह लिखित में नहीं देते हैं कि आप भुगतान कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, तो 7 दिनों के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। सिर्फ उसमें 8-10 लोगों का नाम चयन कर लीजिए कि यह 10 लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर इन 10 लोगों को कुछ भी होता है तो इसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी सरकार की होगी, अन्यथा सरकार निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए वादा करे, वचन दे। सिर्फ एक पत्र लिख दीजिए प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, राष्ट्रपति को, जहां आप कर रहे हैं वहां के पुलिस अधीक्षक को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को, और 7 दिन वेट कीजिए। इसके बाद आप आमरण अनशन पर बैठ जाइए। न आपको संख्या बल की आवश्यकता है, आप आमरण अनशन पर बैठेंगे तो मेरा मानना है कि जिस तरह से अन्ना हजारे जी बैठे थे और 7 दिन में पूरा देश उनके साथ हो गया था, उसी तरह से आपके साथ भी पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहल करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई संस्था इस पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि 26 तारीख को काल दिया गया है अनिश्चितकालीन आंदोलन का। आंदोलन तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन 26 तारीख के काल में कुछ संस्थाओं के द्वारा बोला गया है कि हम भारत बंद करेंगे। तो भारत बंद देखिए, पहले भी बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा, बहुत सारे पार्टियों के द्वारा किया गया है। भारत बंद का असर एक दिन होता है, एक दिन में आप लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जरूर करते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप लोग भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध हैं, समर्पित हैं, तो ऐसे समर्पित संस्था के नेताओं से मेरा आह्वान है कि आप लोग एक मीटिंग बुला लीजिए, आपस में चर्चा कर लीजिए, और चर्चा करने के बाद पत्र जारी कर दीजिए कि सरकार हम लोगों को लिखित में सार्वजनिक रूप से यह वादा करे कि हम कैसे, कब, कितना भुगतान करेंगे। अगर सरकार वचनबद्ध हो जाती है, लिखित में वादा कर देती है, तो हम उतना दिन वेट कर लें।
इसके अलावा भी हम और सारे मांगों को रख सकते हैं, जैसे जिन निवेशकों के यहां उनके बेटियों की शादी है, बहुत ही पुनीत कार्य है, बहुत ही इमरजेंसी कार्य माना जाता है, उस कार्य के लिए उस बांड के आधार पर सरकार यह आश्वासन दे कि हम उनको तत्काल पैसा रिलीज करेंगे, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, इसका रोड मैप बनाए। या जिन निवेशकों के यहाँ कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, उनके लिए भी तत्काल रिलीफ फंड बनाना चाहिए सरकार को। यह सब मांग करते हुए सरकार को पत्र जारी किया जाए और आमरण अनशन की तैयारी किया जाए। अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचा है, अन्यथा 1-2 दिन आप भारत बंद कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, उससे पैसा मिलने वाला नहीं है और चुनाव बीतने के बाद यह फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर हम लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प बचेगा, कानूनी। और कानूनी विकल्प तो हम लोगों के पास हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन अभी हम लोग इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह आशा करता हूं कि यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों तक पहुंचे, तो आप लोग इसको जरूर शेयर करें, ताकि हमारे देश के निवेशकों में से या कार्यकर्ताओं में से 10 ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, ऐसे 10 देशभक्त पैदा हो सकें जो देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान दिलाने में अपना अग्रिम रोल निभा सके। इसलिए आप इसको शेयर भी करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।